भी बारात निकलती है तो माताएं सब बाहर आ जाती हैं। दुल्हवा करिया बना हो कोई लेना देना नहीं उससे, लेकिन चर्चा शुरू है। जितनी देवियां आई थी देवताओं के साथ, सभी देवियां एक साथ जमा हो गई। अब लगी दुल्हा सरकार को ढूंढने। बाबा दिखाई न दे, बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने कहा, भाई साहब इधर आइए, हम नमस्ते करते हैं। कहाँ है? गण ने कहा, देखने का बहुत मन हो रहा है ना, प्लीज फॉलो मी, आइए मेरे पीछे पीछे। गण लेकर गया। अब बाबा दूर नंदी पर बैठे थे, खोपड़ी की माला पहने। गण ने कहा देवियों को, वो देखिए दुल्हा सरकार बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, देवियों ने जैसे गण हिला के पूछा, क्या हुआ? देवी बोले, अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है? तो गण बोला कि बाबा ऐसे तैयार हो गए हैं। ये आवाज शंकर भगवान को सुनाई पड़ी। शंकर भगवान गणों से पूछे, ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले, बाबा आपकी सुंदरता की चर्चा विश्व में हो रही है, भीड़ लगी है आपको देखने के लिए, एक बार चेहरा दिखाइए। शंकर भगवान तुरंत सांपों का पूंछ हटाए और देवियों को देख के मुस्कुरा दी। देवियां देखी, भगी वहां से सब। जाकर देवताओं से बोली, अरे नजर से नजर से नजर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ओ ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। अरे नजर से नजर से नजर से, अरे नजर से नजर से नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ओ ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ओ ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। देवियां देवताओं को बताई, देवताओं का चेहरा उतर गया। आपस में देवता बात करने लगे, सब मेहनत बेकार हो गया। बताओ, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा? विष्णु भगवान सभी देवताओं को बुलाएं। बुलाकर क्या बोले? बर अनुरूप बरात न भाई। भगवान श्री हरि ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है, नहीं, दूल्हे लायक बारात नहीं है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो मिस मैचिंग हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, फिर? भगवान श्री हरि बोले, फिर क्या? छोड़िए दूल्हे को, लेट अस गो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, दुल्हा सरकार बाद में पीछे से आएंगे। सारे बराती शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बराती भाग गए, बोला, बाबा बराती भाग गए, एक बार डमरू बजाइएगा, हम सबसे आगे दौड़ के निकल जाएंगे। शंकर जी बोले, कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना। भृंगी शिंगी लगे उदास होकर कहे, बाबा बिना बराती का दूल्हा जाएगा, उसका क्या इज्जत रहेगी समाज में? शंकर भगवान बोले, देखो, जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आएगा, दूसरे के ग्रुप में वो आनंद मिलने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। हाँ। शंकर भगवान बोले, अपनी पार्टी बुलाओ। भृंग ने कहा, बुला दी, अरे जल्दी बुलाओ। निकाला झोली से तुतुहिया, फूंका तुरंत, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा
शारजहां की ओर से आवाज आया, हर हर महादेव। तब तक रसल खेमा से आया, हर हर महादेव। अब वो धाबी कहां पीछे है, बोला हर हर महादेव। सब कवर हो गई ना। फुजेरा फुजेरा, हाँ फुजेरा से भी आया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाकी सब जगह से आवाज आया, हर हर महादेव। अब ये चारों तरफ से हर हर महादेव कौन बोल रहा है? नॉट ओनली भूतवा, दे आर हियर विद देयर फैमिली। भूत के साथ भूतनी, प्रेत के साथ, जोर से बोलिए, हाकना के साथ डाकना के साथ, डाइन के साथ डाइना। डाइन तो खुद लेडीज है। चुड़ैल के साथ चुड़ैला, प्रेत के साथ प्रेतराइन बो, प्रेतनी। पूरे विश्व के भूत प्रेत पिशाच, हाकना हाकनी, डाकना डाकनी, डाइन डाइना, चुड़ैल चुड़ैला, निशाचर, प्रेत सब पहुंचे पूरे विश्व से। आपको बतावें, अंग्रेज आए थे कम से कम 5000 भूत अमेरिका से। यहां भी देखिए प्रेम जी आए हैं। हम आपको भूत नहीं बोल रहे हैं। अमेरिका से 5000 भूत, गोरे गोरे 9-9 फुट 10-10 फुट के, इतने एक्साइटेड हैं। आई एम सो हैप्पी, आई हैव नो वर्ड्स टू से एनीथिंग। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम गोइंग टू अटेंड ए वेडिंग सेरेमनी। हाउ कैन एक्सप्लेन माई फीलिंग्स नाउ। एक ने पूछा, फ्रॉम वेयर यू आर? बोले, आई एम फ्रॉम सिनसिनाटी। एंड यू? आई एम फ्रॉम होनोलुलु। नाइस टू मीट यू हियर। दुबई से भी गए थे। दुबई वाले सबके हाथ पकड़ के बोले, शुक्रान शुक्रान। इंग्लैंड के भूत सबसे आनंद में, मालूम है कौन भूत थे? पंजाब के। सबसे आनंद में, खाली नाचे। अब बोले, सड्डे नाल रहोगे तो। गुजराती भूत सबसे पूछे, सूछे सूछे केम छो, मजामा मजामा। अब बिहारी भूत कौन जिला घर हो? बिहार में घर बा तो कौना बात के डर बा। बंगाली भूत, साउथ इंडियन भूत, जापानी भूत खाली झाड़ू लगावे सब। साफ सुथरा भूत थे सब, खाली झाड़ू मारे सब। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव अनुशासन सुन सब आए। जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलद शीश तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला। अब नाना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय भोला। अरे बिहसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहो। जय शिव शंकर जय भोला। बिन पद कर को बहु पद बाहो। जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला। हाँ विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति सनखेना। जय शिव शंकर जय भोला। हाँ हृष्ट पुष्ट को अति सनखेना। जय शिव शंकर जय भोला। हाँ हृष्ट पुष्ट को अति सनखेना। जय शिव शंकर जय भोला। भूत प्रेत आए, आप दर्शन करिए, है भूत प्रेत, लेकिन लज शीश तिन्हन आए। बाबा देखिए अपने जमात को, कोई खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा है, किसी का आंख गायब, किसी के शरीर में आंखें आंख,
किसी का मुंह गायब, किसी का मुंह मुंह, किसी का पेट आगे नहीं पीछे निकला है, किसी का खोपड़ी में हाथ निकला है, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई चपटा, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। और चेहरा कैसा? गोस्वामी जी कहते हैं किसी का मुख सूअर जैसा, किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। और मजे की बात है कौनो चुप नहीं है। नाचहि गावहि गीत परम तरंगे भूत सब। अब आप कल्पना करिए, कुत्ता, गधा, सूअर, सियार, ये चारों एक साथ गाने लगे, कितना मेलोडियस वॉइस होगा हो। बाबा की बारात चली कैलाश से, हारा हारा महादेव, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। यहाँ हिमांचल रचे बिताना, हिमांचल रचे बिताना, अति विचित्र कहीं जाय बखाना, अति विचित्र नहीं जाय बखाना। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। नगर निकट बारात सुनी आए, नगर निकट बारात सुनी आए, पुरखर भरु शोभाय अधिकाए, पुरखर भरु शोभाय अधिकाए। अरे करे बनाव सजी वाहन नाना, करे बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना, चले लेन सादर अगवाना। सब भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए। आपको बताऊं, जिस रास्ते से भगवान शंकर की बारात गई, रास्ते के सारे गांव खाली। बारात आती है तो गांव वाले सड़क पर आ जाते हैं। शंकर भगवान की बारात गई तो गांव वाले आपन आपन गांव छोड़ के भाग गए। भागो ये कहो, भूत का माइंड यदि डिस्टर्ब हुआ। सबसे आगे देवताओं का समाज नगर के द्वार पर पहुंचा हिमांचल जी के। आज भी मर्यादा है, लड़की के घर से कुछ बड़े श्रेष्ठ लोग बारात का स्वागत करने के लिए हाथ में माला जलपान लेके द्वार पर जाते हैं। उनको अगवान कहते हैं। अगवान हाथी घोड़ों पर बैठ के पहुंचे। सबसे आगे कौन आया है? जोर से बोलिए। देवता, सुंदर सुंदर देवता। अगवान इतनी सुंदर बारात जीवन में नहीं देखे थे, लगे नाचने। बोले हमारा भाग्य इतनी सुंदर बारात देख रहे हैं। इनमें से दुल्हवा के हो? अब ना कोई घोड़ी पर बैठा है, ना कोई पालकी पर। दूल्हा कोई समझ में नहीं आ रहा है। सबसे सुंदर दिखाई पड़े विष्णु भगवान। गोस्वामी जी कहते हैं, हरि ही देखी अति भय सुखारे। एक अगवान बुजुर्ग बाबा थे, वो विष्णु भगवान के पास जाकर बोले कि नमस्ते,
हम सब समझते आप ही दूल्हा है ना। विष्णु भगवान बोले अरे बाबा कहाँ चक्कर में पड़े हैं, यहाँ जितने दिखाई दे रहे हैं हम सब बाराती हैं। बोले दूल्हा? बोले दूल्हा सरकार तो अभी ही इज ऑन द वे, अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। वो बूढ़े बाबा बोली ये सब बाराती हैं। बोले सब बाराती? बोले इतने सुंदर सुंदर। बोले अब देखे क्या है आप अभी। अब वो बूढ़े बाबा लगे नाचने। बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा क्या होगा वो कल्पना में नहीं आ रहा है। ब्रह्मा जी बोले कल्पना कर भी नहीं सकते आप। ब्रह्मा जी बोले बाबा जितना नाचेगा बा नाच लो बहिने। बोले क्यों? बोले दूल्हा देखब तो नचब ना भगब जैसे। बोले एक बार दूल्हा दिखाई पड़ गया आप नाचने लायक नहीं बचेंगे। ब्रह्मा जी बोले तब तक हम लोग का जलपान अर्पण हो जाए। क्यों? ब्रह्मा जी जानते पीछे वाली पार्टी आई तो पानियों नहीं मिलेगा। बोले वो आ रहे हैं तब तक हम लोग का वेलकम हो जाए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को जमा किए। बोले देखो जो मिल रहा है लेते जाइए। कोई नहीं बोलेगा हमको ऑरेंज जूस नहीं, हमको मैंगो जूस चाहिए। पीछे वाली पार्टी आ गई तो ऑरेंज जूस भी नहीं मिलेगा। ये सब जलपान कराने वाले भाग जाएंगे। हाँ, देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। गले में माला, हाथ में मिष्ठान, ग्लास में फलों का रस। अभी ये स्वागत समारोह 5 मिनट ही बीता था, तब तक पीछे वाली पार्टी की आवाज सुनाई पड़ी। बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव बकरम 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 बम बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हाँ बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम कुछ भी गणाम गुड़ुम बड़ाम बड़ुम बोल के बम लगा दो लास्ट में। उनका अपना अपना लैंग्वेज है सबका। सारे भूत प्रेत इनकी आवाज सुनाई पड़ी। एक भगवान ने एक बाराती से देवता से पूछा ये बम बम आवाज आ रही है पीछे और बाराती छूट गए कहा। देवता तो समझ गए कि पीछे वाले लोग आ गए। बोले देखिए किसी भी साउंड पर ध्यान मत दीजिए, ये आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए हमारे गिलास में एक गिलास मैंगो जूस दीजिए हमको। उस देवता के गिलास में अगवान जग से आम का रस दे रहे थे। तब तक एक भूत अपन खोपड़ी जो हाथ में लिया था वो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दे दिया। अब ये भैया ग्लास में जग से देते अब ये ओवरफ्लो के गिरने लगा। बोला नीचे देखो गिर रहा है। बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं धरि धीरज तहां रहे सयाने बालक सब जीव पराने। धीरज धारण करके बड़े लोग रुके रहे। छोटे छोटे आए थे बच्चे बारात देखने, बच्चे तो भाग लिए। जो बड़े लोग रुके हैं हाँ देखिए भागने के लिए तैयार खड़ी है। भाग जो बबनी अकटाऊ बकटाऊ सब आ गए हैं। बड़े लोग भैया खड़े हैं। भूत प्रेत आके ठोक रहे हैं। मेरी माला कहाँ है? हम आपको डबल पहनाएंगे। भूत प्रेतों का स्वागत शुरू हुआ। मन में भूत ये अगवान कह रहे हैं कि राम भगवान से हे प्रभु आज भर जिंदा बचा दीजिए। आज हम बच गए, हम कसम खाते हैं कभी किसी को माला पहनाने हम नहीं जाएंगे प्रभु।
धरी धीरज तह रहे सयाने। बच्चे पहुंचे अपने अपने घर में जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर का मेन गेट बंद किया। माता पिता बोले आज के दिन गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं। बच्चे बोले बंद कर माई ना ते कहू घुस गई ना घर में, केहू बाची ना आज माई सब मुँह जाई। बच्चे बोले माँ यमराज की सेना आई है, जमकर धार की धाव भरी आता। और दूल्हा दुल्हवा बौरा है माई। आज तक जो भी दूल्हा आया घोड़ी पर नहीं तो पालकी पर बैठ कर आया ना। ये पता है किस पर बैठा है? बैल पर बैठा है माँ। और सोना का आभूषण नहीं पहना है, सांप बिच्छू लपेटा है पूरे शरीर में, पाउडर के जगह भस्म लगाया है माँ। और एक बात बताएं, जितने रात वाले हैं सब दिन में आ गए हैं माँ। सब उसके साथ भूत प्रेत पिशाच हाँकनी झांकना सब नाच रहे हैं माँ। उसकी विशाल जटाएं हैं। बच्चे बोले माँ नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना है, नगन जटिल भयंकर। गणों ने बाघंबर लपेटा था ना। कहिए ये बच्चे क्यों बोले नंगा आया है? बारात कैलाश से चली अभी 1 किलोमीटर चली थी केवल। सब लोग भूत प्रेत नाच रहे थे। भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल। जो सांप कमर पे बंधे थे वो सांप महाराज सोचने लगे बताओ, सब अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हमको इसे जगह लगा दिया गया कि हम हिल भी नहीं पा रहे। बहुत कंट्रोल किया उसने। अब 5 किलोमीटर आते आते कंट्रोल छोड़ दिया। वो भी बाबा के कमर से बाहर निकल के नाचने लगा भीड़ में। बाबा का बाघंबर रास्ते में खुल के गिर गया। जब उसको होश आया रे रामी तो गड़बड़ हो गया, तो सीधे कमर में जाके लिपट के बैठ गया। बोला कोई पूछी तो हम बोल दे, अब खुल गई तो हम क्या करें, हम तो बैठल बानी। बच्चे बोले मां नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना। माताएं बच्चों को संभालती हैं। शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए पहुंचे। अरे मैना मैया, अरे मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गाहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गाहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर साई। विकट वेश रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भय भयउ बिसेखा। भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, भाग्य भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा, मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना मैया गई द्वार पूजन के लिए और भगवान का जैसे विकराल स्वरूप दिखाई पड़ा। अरे सासू जी परैली फेंकी, बुझाता? सासू जी परैली फेंकी, परिछन के थाली है। ब्याली का पाली दुल्हा, देखी मुंड माली है। ब्याली का पाली दुल्हा, देखी मुंड माली है। सासू जी परैली फेंके, सासू जी परैली फेंके, परिछन के थाली है। ब्याली का पाली दुल्हा, देख मुंड माली है। ब्याली का पाली दुल्हा। मैना मैया थाली फेंक के भाग गई। जाकर पार्वती जी को गोद में लेके लगी रोने।
बोली ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा जी ने बबूल में लगा दिया। पार्वती आपको लेकर मैं पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल मरूंगी, लेकिन ऐसे पागल दूल्हे के साथ विवाह नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछा कि दूल्हा बताया कौन था? के बियाह के अगुआ हो? कौन याद आया? नारद जी। अगुआ नारद जी खोजले दुल्हा बावाली है। अगुआ नारद जी खोजले दुल्हा बावाली है। कहिया के लिहले दुश्मनिया निकाली है। कहिया के लिहले दुश्मनिया निकाली है। मैना मैया ने इतना सुनाया नारद जी को। नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कहा कि तपस्या करो, नारद जी का घर उजड़ जाए। किसी ने कहा हइये नहीं तो उजड़ी कहां से? मैना मैया बहुत सुनाई। तब पार्वती जी ने कहा, मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं मां? मैना जी बोली नहीं बदल सकती। तो मां यदि आप विधाता की रचना नहीं बदल सकती तो व्यर्थ में किसी को दोष दे करके स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? इस बात को समझिएगा। कोई किसी का विवाह नहीं कराता। विवाह वही होता है जहां होने वाला रहता है। बीच में कोई निमित्त बन जाए बात अलग है। लेकिन माई लोग पानी पी पी के अगुआ का गरियावत है। हाँ, हमने सुना है 75 साल की माई अपने बियाह के अगुआ को गरिया रही थी। हमार करम फोड़ दी हले घर में बियाह करा के। हमार 75 साल की माई। नारद जी के लिए मां मैना से पार्वती जी ने कहा, मां आप उनको दोष देकर कलंक की भागी न बनिए। नारद जी वेद सिर आदि मुनियों को लेकर हिमांचल जी के पास जाकर बोले, महाराज आपकी बेटी बाद में है, उससे पहले बहुत कुछ है। हिमांचल जी बोले क्या है? नारद जी बोले अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। शिव की शक्ति मां भवानी है। मां के बिना शंकर जी कुछ नहीं है। सदा संग अर्धंग निवासिनी। शिव कैसे लिखते हैं? शिव हिंदी में पूछ रहा हूं। तालबी शौ में छोटी की मात्रा और व शिव। शिव में जो ई कार की मात्रा है, छोटी ई मात्रा, यही मां है। ये शक्ति है। शिव से यदि शक्ति निकल जाए तो शिव को शव बनने में विलंब नहीं लगेगा। हम लोग एक भजन गाते हैं, आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर जी की रचना है। अरे श्रोता समाज से एहू समाज से बाबिनती आज हमार। ए बाबू भैया हो मैया के बोलना जय जयकार। ए बाबू भैया हो मैया के बोलना जय जयकार। श्रोता समाज से एहू समाज से बिनती आज हमार। श्रोता समाज से एहू समाज से बिनती आज हमार। ए बाबू भैया हो मैया के बोलना जय जयकार। ए बाबू भैया हो मैया के बोलना जय जयकार।
शक्ति हट जई है त शिव हो जई है शव हो। शिव से शक्ति हट जई है त शिव हो जई है सब हो। विभव पराभव ना देबू त वैभवहीन होई भव हो। विभव पराभव ना देबू त वैभवहीन होई भव हो। अरे जल चर थल चर नभ चर में बा शक्ति के संचार। जल चर थल चर नभ चर में बा शक्ति के संसार। ए बाबू भैया हो मैया के बोलना जय जयकार। ए बाबू भैया हो मैया के बोलना जय जयकार। ए बाबू भैया हो मैया के बोलना जय जयकार। नारद जी बोली आपकी बेटी शक्ति है, जगदम्बा है, ये अनादि है, अजन्मा है, ये हर जन्म में शिव की अर्धांगिनी है। आपके पुण्य के कारण आपके घर में पार्वती बनी है। पिछले जन्म में ये सती के रूप में थी। हिमांचल जी सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है। मैना जी के साथ जाकर बारंबार पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। नगर का श्रृंगार फिर से हुआ। पहला श्रृंगार बिटिया के विवाह का था, अब श्रृंगार जगदम्बा के विवाह का हुआ। पूरा नगर सजाया गया। श्री रामचरितमानस में 2 विवाह हुए हैं और 2 विवाह कट गए हैं। किसका किसका विवाह कट गया? नारद जी का और शूर्पणखा का। और किसका किसका हुआ? शंकर जी का और राम जी का। शंकर जी के विवाह में बाराती विवाह के पहले खा लिए, राम जी के विवाह में बाराती विवाह के बाद खाएं। कहें शंकर जी के बाराती सब भगवाने मालिक हैं। हिमांचल जी बोले पहले इन लोगों को खिला उला के सुला दिया जाए फिर ब्याह होगा। तो पहले भोजन कराया गया। विवाह का मुहूर्त जानकर ब्रह्मा जी के कहने पर शंकर जी सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में पहुंचे। यहां एक प्रश्न एक श्रोता ने पूछा मुझसे 2-3 साल पहले कि जब विवाह के मंडप में शंकर जी सुंदर कपड़ा पहन के पीतांबर आ सकते हैं तो ये सुंदर कपड़ा पहन के कैलाश से क्यों नहीं आए? इतना बवाल हुआ, ये ना हुआ रहता, नहीं आ सकते थे। क्यों? शंकर जी यदि कैलाश से सुंदर वस्त्र पहन के आ जाते तो नारद जी का वचन असत्य हो जाता। नारद जी ने जो दुल्हा का स्वरूप बताया था संत की वाणी की रक्षा करने के लिए कि हमारी इज्जत भले चली जाए, एक संत की बात नहीं कटनी चाहिए, भगवान शंकर वो वेश धारण करके चले आए। अब मंडप में सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके गए। सखियां देखकर बोली अरे अरे गौरी के दुल्हा सलोना है कोई टोना न डारो। सलोना हो कोई टोना न डारो। सलोना हो कोई टोना न डारो। गौरी के दुल्हा सलोना हो कोई टोना न डारो। सलोना हो कोई टोना न डारो। सलोना हो कोई टोना न डारो। क्षण क्षण में बदले विचित्र वेश बर के। क्षण क्षण में बदले विचित्र वेश बर के। क्षण क्षण में बदले विचित्र वेश बर के। क्षण क्षण में बदले विचित्र वेश वर के। जादू ऐसन भूला, जादू ऐसन भूला, भूलाओ ना हो कोई सोना न डारे। सलोना हो कोई सोना न डारो। सलोना हो कोई सोना न डारो।
गौरी के बियाह देखी जियरा जुड़ैले, गौरी के बियाह देख जियरा जुड़ैले, गौरी के बियाह देख जियरा जुड़ैले, गौरी के बियाह देख जियरा जुड़ैले, असबर भैले, असबर भैले, न हो कोई कोना न डालो, सलोना हो कोई कोना न डालो, सलोना हो कोई कोना न डालो, सलोना हो कोई कोना न डालो। भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए उमापति महादेव की हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया, इतना दाइज दिया भगवान शिव को जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शंकर भगवान ने उनको भी समझाया है। मैना जी ने द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए क्षमा याचना की है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अनेक प्रकार से उनको समझाया है। अभी मैं आपसे कह रहा था, यदि आप नहीं चाहेंगे तो कोई आपका अपमान नहीं कर सकता है। जब मैना जी थाली पटक के भागी थी ना, तो एक देवता ने शंकर जी का कान भरा, कहा बाबा ऐसा अपमान आज तक किसी दूल्हे का नहीं हुआ होगा। आपकी सास आई या थाली पटक के चली गई। शंकर भगवान बोले ससुराल हमारी है कि आपकी है? किसकी ससुराल है? मेरी ना। मेरे ससुराल का यही नियम है, सास आती है, चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। यदि हमको कष्ट नहीं हो रहा है तो आपको क्यों कष्ट हो रहा है? चलिए जलपान करिए आप। बाबा एकदम आनंद में है। देखिए मेरी प्रार्थना आपसे, प्रयास करना चाहिए कि समाज में हमारी चर्चा हमारी उदंडता को लेकर न हो, समाज में हमारी चर्चा हमारी शालीनता को लेकर हो। ये पूंजी है? बाबा ने अनेक प्रकार से सासू मैया को समझाया। विदा हो भई माँ भवानी, नारी धर्म का उपदेश करके मैना जी ने विदा किया। बाबा कैलाश